जो इंस्टेबिलिटी का इशू है नहीं, कि 4 साल के बाद मैं जनरल दयाल साहब की ही बात कर रहा हूँ। इन्होंने कहा कि आपने ये स्कीम ले आई, आपने डाल दिया। ये प्रधानमंत्री ने ये स्कीम लेके नहीं आए हैं। आज भी प्रधानमंत्री ने कहा मैंने सेना के प्रधानमंत्री का नाम नहीं लिया। मैंने नहीं लिया। आपने नहीं लिया और मैं तो प्रधानमंत्री का अरे आपने नाम नहीं लिया। सुनिए ना, जनरल साहब सुनिए तो प्राइम मिनिस्टर अरे मैं आपके समझ पे आपके समझ पे आक्षेप नहीं कर रहा हूं। मेरा ये कहना है 1977 से आर्मी में इस बात की मंथन हो रही थी कि ये हमें करना है। मैंने पहले ही बताया 1989 में फौज में सहमति बन गई, हमें करना है। जनरल एमवीए में एडिशनल सेक्रेटरी के पद पे तैयार जनरल जयपुरी ने जब ये अनाउंस किया तो उन्होंने कहा कि तीनों सेनाध्यक्ष, सीडीएस, जनरल विपिन रावत, इन सब से डिस्कस करके 58 देशों से डिस्कस करके 158 ऑर्गेनाइजेशन से कमिट करके हम लोग ये स्कीम लेके आए। तो क्या उनकी बुद्धिमत्ता पे आप सवाल उठा रहे हैं? हाँ बिल्कुल। अब एक मिनट, ये कॉन्फ्लिक्ट है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि जो सर्विंग आर्मी ऑफिसर्स हैं उनके भी निर्देशिता में ये कमेटी गठित होकर ये तय कर रही है कि ये काम हमें करना है। 77 से ये विचार चल रहा है और आज जनरल दयाल कह रहे हैं कि ये चीज गलत है। तो ये तो अब आप जो सर्विंग ऑफिसर रहेगा, जो फील्ड में सर्व कर रहा है, आप रिटायर हो चुके हैं। ये पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है ना, उसके लिए पूरे आर्मी पे सवाल उठाना कहीं से उचित नहीं। नो कॉन्फ्लिक्ट 77 से नहीं, 75 से बहुत दिन से थी। ऑफिसर्स की तो क्यों थी? उसी वक्त मना कर देते कि नहीं करना था। सर बोलने दीजिए ना सर। भारत में एक डिप्टी कमिश्नर 25-26 साल का लड़का बन जाता है, उसको आप कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल के पे स्केल में डालते हो। मुद्दा वो था कि हम लोग किस तरह से अपने आर्मी कमांडर्स को, डिवीजन कमांडर्स को, कोर कमांडर्स को यंग एज पे लाएं ताकि हमें भी वो बेनिफिट्स मिले। जो पे स्केल तो ऐसे बना हुआ ना कि मेरा पे तो उतना ही जाएगा ना। अनफॉर्चुनेट चीजें उनको गलत कोट कर रहे हैं। तो मैं इस बात का आपको प्रमाण दे दूं, मध्य प्रदेश से हूं। 2022 से ये केस लड़ा जा रहा है कि जो हमारे पूर्व सैनिक होते थे उनको 10% का आरक्षण था, पुलिस में नहीं दिया है। हम जबलपुर में कोर्ट में केस लड़ रहे हैं। तो ये जो इस तरह की लफाजियां हो रही है ना, इसके ऊपर यकीन नहीं करिए। दूसरी चीज, मेरे देश का लोकतंत्र मुझे ये इजाजत देता है कि अगर मेरी सेना मेरे लिए, मेरा देश मेरे लिए प्रधानमंत्री से आगे है, क्योंकि मैंने 24 साल इसी के लिए वर्दी पहनी है। अगर मेरे देश का प्रधानमंत्री चीन के राष्ट्रपति से आज तक एक बार भी बात नहीं कर पाया है तो मुझे उसे कायर कहने का हक है। और मेरे देश के इसी प्रधानमंत्री ने मर्यादाएं तोड़ी हैं। पंडित नेहरू के बारे में अनाप शनाप चीजें फैलाकर उनकी जो बेइज्जती की है, उसके बाद उन्होंने सारी मर्यादाएं तोड़ दी हैं। और एक आखिरी बात ये बोलना चाहती हूं कि जब आपकी तालियां बजे ना, तो ये ध्यान रखिएगा कि 9 अग्निवीरों ने आत्महत्या की है, एक ने चोरी की है। तो खाली ताली बजाने के लिए मत बजाइए। हमारी सेनाओं को कमजोर करने की ये स्कीम है, इसका मैं खुलासा कर रही हूं। और एक और बात बोलना चाहती हूं कि इसी सरकार ने हमारे देश के जो डिसेबिलिटी पेंशन वाले सैनिक हैं या सैन्य अधिकारी हैं, इनके खिलाफ 200 नंबर में अपीलें की हैं सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि ये केस जीत गए थे आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल ने। तो ये एक ऐसी सरकार है, एकदम छोटा सा जवाब देना है क्योंकि मुझे इनके सवाल लेने हैं। मैं बस एक लाइन पूछना चाहता हूं आप ही लोग से। इन्होंने कहा लोकतंत्र इनको अधिकार देता है कि देश के प्रधानमंत्री को ये कायर बोल सकती हैं। तो लोकतंत्र इनको एक मिनट बीच में नहीं, नहीं बीच में नहीं, ये गड़बड़ है। मैं वो नहीं रोकता हूँ, मैं नहीं टोकता हूँ, मैं नहीं टोकता, मैं टोकता नहीं हूँ। बीच में मत बोलिए ना। एक मिनट, क्या लोकतंत्र ऐसे नेता को क्या बोलने का अधिकार देता है जो हमारे देश के वर्तमान सेनाध्यक्ष को गली का गुंडा बोले? क्या बोलता है लोकतंत्र? क्या बोलता है? ऐसे नेता को क्या बोलना चाहिए? और ऐसे नेता को क्या बोलना चाहिए जो भारतीय सेना पे आक्षेप उठाए, जब और कहे कि नहीं हमारे प्लेन गए, बम गिरा, क्या है, पेड़ पौधे काट के आगे, कोई पाकिस्तानी को मारा नहीं। ऐसे नेता को क्या बोलना चाहिए? अरे ये कांग्रेस पार्टी जीवन भर इन्होंने सेना का कभी सम्मान नहीं किया और आज यहाँ बन के ये ज्ञान दे रहे हैं। अग्निवीर पे केंद्रित रखिए, अब नौजवान सीख के जाएंगे। किसको बोल रहे हैं आप? ये हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हम तो रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो एक दूसरे के नेता को गाली चल रही है। इसका क्या किया? एक मिनट बताओ। देखो मैंने यही बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें देखना है कि इस स्कीम को कैसे बेटर बना सकते हैं। और यही मुद्दा होना चाहिए कि भाई इसके अंदर ये अगर हो जाए ये स्कीम बेटर हो जाएगी, क्योंकि इसका मेन एम तो अच्छा है कि एज कम करना और आपका जो बजट में पैसा कम मिल रहा था मॉडर्नाइज करना। आप इस स्कीम को मॉडिफाई करें और इसको और बेटर बनाएं। और वो कैसे होगी? डिस्कशन करें, और वो डिस्कशन में जो पॉइंट आते हैं मुझे लगता है गवर्नमेंट बहुत पॉजिटिव है। मेरा क्वेश्चन गवर्नमेंट से है। जैसे हम सब देख रहे हैं कि मेजॉरिटी में ये स्कीम लागू नहीं हो पा रही है, उस पर इतना सफल नहीं हुई है।
तो गवर्नमेंट इसे हटाने की कोशिश करेगी या इस पे सुधार करने की कोशिश? जल्दी से। कोई हटाने की कोशिश नहीं की जा रही है। सुधार हमेशा एक निरंतर प्रक्रिया है, जो कि हमारे बगल में जनरल साहब बोल रहे हैं। और राजनाथ सिंह जी ने भी कहा है कि जो भी आपके सुझाव हैं, सुझाव दीजिए, आर्मी भी विचार करेगी। और ये स्कीम किसी ने सीधे लाद के नहीं दे दी है। ये बाकायदा आर्मी से एक वेल थॉट ऑफ स्कीम है, ये आर्म फोर्सेस के लोग ही नहीं दिया है। मेरा नाम भूमि वाजने है। मेरा सवाल विपक्ष से है कि विपक्ष कैसे दावा कर सकता है कि अग्निवीर योजना एक कुर्सी बचाओ योजना है, कुर्सी बचाओ योजना है, जबकि ये एक राष्ट्रीय सुरक्षा का मजबूत करने के उद्देश्य है। ठीक है, ओके। किसी ने भेजा है, आपने खुद ही लिखा था? खुद ही लिखा था, क्योंकि ये सवाल थोड़ा सा राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा, और आज प्रधानमंत्री ने भी इस पर कहा है कि बात राष्ट्रीय सुरक्षा का है। उसमें भी तू मैं पीएम कायर है, चीन से बात नहीं करता है, ये है वो है। क्या जब सेना की बात हो, हम अपनी स्कीम को कैसे बेटर करें? अगर इस पर फोकस होगा तो एक ईमानदारी अरे से जब सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठा सकती है, उसमें क्या मैं बात कर रही है, वो उनकी चरित्र हो गया। इंटेलिजेंस फेलियर का प्रमाण आप सभी ने देखा है। पिछले 2 महीनों में 35 से ज्यादा हमारे सैनिक या तो शहीद हुए या घायल हुए, उन पर आतंकवादी हमले हुए। क्या ये प्रमाण नहीं है? एक प्रमाण है। दूसरी चीज, ये तो साफ साफ प्रमाण है। दूसरी चीज, हिटलर ने एक सालशुद्ध आर्मी बनाई थी, एसएस आर्मी, उसमें इसी तरह के लोगों को रखा हुआ था। और इसी के तरह से एक इजराइल की आर्मी है, और एक किताब है इजराइल की, स्टार्टअप नेशन। क्योंकि हम डेड आर्मी नहीं है, हम डायनेमिक आर्मी है। हम हमेशा प्रयोग करते हैं, जैसे हमारा महिला अधिकारियों का आना भी एक प्रयोग ही था। तो इसीलिए वो उसी पैटर्न में, इजराइल के पैटर्न में, उस किताब के जरिए उन्होंने वो बनाई, स्कीम उसी पर बनी है। लेकिन एक बात सुन लीजिए, वो स्कीम की तरह सरकार अपने अग्निवीरों को संरक्षण नहीं दे रही है। और मध्य प्रदेश का उदाहरण बताता है कि सिर्फ जुमलेबाजी कर रही है, देगी भी नहीं। मेरा सवाल सत्ता पक्ष से है कि वो बहुत फंडामेंटल राइट का बात करते हैं, मौलिक अधिकार का बात करते हैं। सर, आपको ग्राउंड रिपोर्ट नहीं पता। सर, मैं फैमिली जो है वो आर्मी से है, मेरा दोस्त अभी लद्दाख में है। वहां का सर अग्निवीर के बंदे का ये कंडीशन है कि शाम में जो स्नैक्स मिलता है, नाश्ता मिलता है, वो उन्हें प्रॉपर तरीके से नहीं दिया जाता। न दूध रहता है, न काजू रहता है, सिर्फ जो रेगुलर जो ड्यूटी कर रहे हैं उनका रहता है। और सर, ये जो सर डे टू डे सर बढ़ रहा है, सर क्राइम बढ़ रहा है और लोग सुसाइड कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं सत्ताधार से कहना है कि ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों है? ठीक है, जवाब दीजिए। देखिए, ये डिस्क्रिमिनेशन तो मुझे तो नहीं लगता है, लेकिन अगर आप बता रहे हैं ऐसा है, क्योंकि आप आर्म फोर्सेस के परिवार से हैं, तो निश्चित तौर पर यह कार्यक्रम सरकार देखती है। ऐसा होता है? बिल्कुल, इस पे ऐसा संज्ञान लेगी। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ऐसा डिस्क्रिमिनेशन है, क्योंकि जनरल पुरी ने बिल्कुल ये कहा। इस पॉइंट को अलग मत ले जाओ, ऐसा नहीं होता बेटा। याद रखो, फौज के अंदर एक दूसरे के लिए मरने को तैयार हैं, बड़ी सिस्टम है, हर कोई। हम ये सोच रहे हैं कि भाई इसमें सुधार कैसे ला सकते हैं, आप और हम ये सोचना चाहिए। प्लीज आप सुनो बेटा, 40 साल की नौकरी रह गई, हम एक दूसरे के लिए मरते हैं, हमारे लिए जवान, और ये किसी पे कोई नहीं हो सकता, कोई अलग नहीं है अग्निवीर और ये सोल्जर। हम ये कह रहे हैं भाई अग्निवीर को आप मॉडिफाई करें, इसको बेहतर बनाएं। मैंने बताया जैसे कि भाई 4 साल में अगर अग्निवीर मरता है तो उसको वही दे जो रेगुलर सोल्जर को देते हैं, उसको एक नोटिफिकेशन करें, तो विन विन सिचुएशन करें। सर, मेरा क्वेश्चन सत्ता पक्ष से ये है कि एक अग्निवीर एक बहुत महंगा और एक बहुत कॉस्टली स्कीम है, तो इसको इकोनॉमिकली सस्टेनेबल लॉन्गर रन के लिए करने के लिए गवर्नमेंट के क्या उपयोग है, तो क्या करना चाहते हैं? मेरा एक बेसिक सा क्वेश्चन है, जैसे ये स्कीम लाई गई थी कि सब कुछ पॉजिटिवली हो, बट हम देख रहे हैं कि हमारे नौजवान, कुछ नौजवान चोरी कर रहे हैं और कुछ नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं, तो क्या ये सही है? प्लीज बताइए एक बार। हालांकि चूंकि ये अनवेरिफाइड है, इसलिए आज तक इससे, लेकिन वो चूंकि बता रहे हैं तो देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो मैं कांग्रेस की प्रवक्ता को कहूंगा कि अग्निवीर को इन्होंने पूरी हिटलर की आर्मी बता दी। ये सोचिए, ये ख्याल है, मतलब हिटलर की आर्मी इजराइल की आर्मी बनाना चाहता है, अग्निवीर को वही बता रही है। तो ये इनका सोच है। ऐसी सोच के साथ अगर हमारे राजनीतिक दल देश में रहेंगे तो कल्याण करके ही मानेंगे, लेकिन ये कल्याण करके ही मानेंगे। इनको कोई रिपेंटेंस भी नहीं है, ये रिपेंटेंस भी नहीं है इसमें। लेकिन जो जॉब स्कीम आप भी अप्रेंटिसशिप वाली लेकर आ रहे हैं, वो 1 साल की लेकर आ रहे हैं, ये भी स्कीम ला रहे हैं। इंटर्नशिप नहीं, वो आर्मी के लिए नहीं है। लेकिन अगर फ्यूचर और करियर तो हर किसी का है ना। 1 साल के बाद वो क्या करेगा? अगर आप कॉर्पोरेट बच्चे की बात हो रही है ना, सिर्फ आर्मी का एक कंसर्न नहीं है। कोई सुसाइड क्यों कर रहा है आपके, जो आप कह रही हैं, तो यही वजह होगी ना कि 4 साल के बाद क्या में छप रहा है। हाँ, ये तो 4 साल के बाद की जो अनिश्चितता है वो तो अप्रेंटिसशिप वो मैं बताता हूँ क्या अंजना जी, एक कांग्रेस की उनको जवाब देने। अच्छा सॉरी, मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूँ। देखिए, जल्दी से, हमारे यहाँ एक राज्य सैनिक बोर्ड है हरियाणा के अंदर। एक मिनट, एक राज्य सैनिक बोर्ड है हरियाणा के अंदर, वहाँ एक ब्रिगेडियर की अपॉइंटमेंट। वेट सर, पिछले 5 साल से साहब वहाँ ब्रिगेडियर नहीं है।